लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे ससुर जी की सालों की मेहनत, उनका सपना जिसे खून पसीना बहाकर उन्होंने पूरा किया है, वो बिकाऊ नहीं है। माफ कीजिए, ये रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ छोटी गुड्डन की अमानत है। आने के लिए धन्यवाद। गलत फहमी में तो आप रहती हैं दुर्गा दी। कहना क्या चाहती हो तुम सरू? अरे कहना ये चाहती हूँ लक्ष्मी दी, जो रेस्टोरेंट है ना उस पे छोटी का हक है, क्योंकि वो एजे और गुड्डन की बेटी है। पर आप दोनों शायद ये भूल रही हैं कि रेस्टोरेंट है ना, उसका हिसाब किताब लेखा जोखा सब कुछ एजे मेरे भरोसे छोड़ के गए थे। झूठ बोल रही हो तुम, ये बात मैं मान ही नहीं सकती। तुम मत मानिए दुर्गा दी, आपको दिखाने के लिए ना सबूत है मेरे पास। आप बिल्कुल मान जाएंगी और ये भी मान जाएंगी। मैं पेपर्स लेकर आती हूँ। ये लीजिए, देखिए। ये कैसे हो सकता है? 1760 कोशिशों के बाद आज मौका लगा है इन नकली पेपर्स को काम पे लगाने का। अब रेस्टोरेंट के नाम पर इस कूड़े के ढेर को बिकने से कोई नहीं रोक सकता। हो गया, अब दे दीजिए। ये रेस्टोरेंट एजे की आखिरी निशानी थी और तुम इसी को बेच रही हो? मत करो ये सौदा सरू, बहुत भारी पड़ेगा। भारी तो पड़ेगा ही, भारी भरकम रकम जो मिल रही है। अरे हम गरीब से अमीर हो जाएंगे ना। आप लोग प्लीज एक काम कीजिए ना, आप दोनों अपना मुंह सिल लीजिए, चुप रहिए, हटिए। पुष्पा जी, मेरी तरफ से डील डन है, आप पढ़ लीजिए। सौदा तो तभी तय हो गया था जिस दिन हमने इसका मुहूर्त निकलवाया था। बस कीमत तय होनी बाकी थी, वो भी हो गई। करेक्ट, कमाल की बात है ना। बिरला स्वीट्स की चेन में इंदौर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट आपके साथ जुड़ने जा रहा है। आपके तो भाग्य खुल गए। भाग्य हम बनाते हैं, अपना भी और हमसे जुड़ने वालों का भी। मुबारक हो आपको। आपको भी जी, थैंक यू थैंक यू। अब एक मिनट, ये लीजिए, बड़े लोगों के लिए बड़ी पेन, बहुत बहुत महंगी है। वो मैंने बचा के रखा था, जब बड़ी डील करूंगी ना तो ये पेन यूज करूंगी। आप लीजिए प्लीज। दुर्गा दी कुछ कीजिए ना, देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। हर बार गलत टाइम पे एंट्री मारती है ये। अब पुष्पा जी, आप ठीक है ना? पुष्पा जी, मम्मी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले आप रुमाल लीजिए, अपना फेस साफ कीजिए। आप बहुत फनी लग रही हो।
मेरे शुभ मुहूर्त में विपदा डालने वाली कौन है ये? सारे बने बनाए सौदे पर काली सियाही फेर दी इस मनहूस ने। ये आप लोगों का घर है या धर्मशाला? अंदर कैसे आई ये आफत की पुड़िया? आप जिसे आफत की पुड़िया कह रही हैं ना, ये दरअसल उसी का घर है। सब बर्बाद कर दिया इस लड़की ने, छोड़ेंगे नहीं इसे हम। छोड़ो ना मम्मी, इसे भी और आपके गुस्से को भी। छोटी सी है बेचारी। मैं अपने दोस्त के साथ साइकिल चलाने पहाड़ पर गया था, वहाँ पर मिली थी मुझे, एक कोने में रो रही थी। अगर सबको पता लग गया कि छोटी को पहाड़ी पर मैं लेकर गई थी तो वहीं से मुझे फेंक देंगे। सरू, सिचुएशन संभाल, 7 करोड़ का सवाल है। मुझे तो लगता है ये थोड़ी हिली हुई है, अनाड़ी टाइप। देखो ना, अपने ही घर में कितनी सारी तोड़फोड़ की इसने। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, वैसे भी इसका टाइम फॉरएवर से ही खराब चल रहा है। बेटा, टाइम वेस्ट की क्या बात है? शुभ मुहूर्त तो अभी भी चल रहा है ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाता है ना? पुष्पा जी, सही कह रही हूँ ना मैं पेपर्स लेकर आती हूँ। मेरे पास ना एक और कॉपी है, वो बैंक के लॉकर में रखवाया था मैंने, तो डील तो अभी भी हो सकती है। पंडित जी को फोन करके फटाफट पता करो मुहूर्त के बारे में, जल्दी। मैं बस जल्दी से पेपर्स लेकर आती हूँ, आप बस साइन कीजिए और डील डन। 5 मिनट। हाँ मैडम जी, अगला शुभ मुहूर्त 2 घंटे बाद का है और पंडित जी के अनुसार आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है। जिस रेस्टोरेंट को हासिल करने के लिए दुगना वक्त लग रहा है, अब उसकी कीमत भी दुगनी देंगे, पर हार का मुंह नहीं देखेंगे हम। 14 करोड़। च- च- 14 करोड़। 2 घंटे का समय है आपके पास। इस बार मेरी डील कैंसिल हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। रेस्टोरेंट तो जाएगा ही जाएगा, वो भी अगले 2 घंटे के अंदर। छोटी बेटा, बेटा रोते नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है, सब ठीक है। हाँ हाँ छोटी, और आपके पास हम है ना, आपके डीजे और एलजे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। उस कैरी आंटी पापा का रेस्टोरेंट क्यों लेना चाहती है? एसजे ऐसा क्यों करती है? मुझे पापा की चीज किसी को नहीं देनी। तो नहीं देंगे, ये कहीं नहीं जाएगा आपका रेस्टोरेंट। आप बिल्कुल रोना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, हम है ना। बट अगर नहीं दिया तो एसजे फिर से मुझे पहाड़ी पर। नहीं बेटा, अगर मैं एसजे को परेशान नहीं करूंगी तो वो पापा का राशन वो आंटी को देने से मना कर देगी ना। बोलो ना। छोटी छोटी तो कहते मत रोकिए उसे। आप जानते हैं ना कि जब वो उदास होती है तो क्या करती है। आज निन्नी करने के लिए पापा एक स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं बेटा, स्पेशल इंदौरी पोहा। तो सबसे पहले जो पोहा होता है उसे हमें 1-2 बार धोकर अच्छे से साइड में रख देना। फिर हम लेंगे थोड़ी सी मूंगफली और उसको रोस्ट कर कर बिल्कुल करारी करारी कर देंगे। फिर लेंगे हम एक बड़ा सा प्याज और आपकी मम्मी है ना, बिल्कुल उनके जैसी एक तीखी हरी मिर्च,
और आप जैसा बिल्कुल क्यूट सा, गोल सा, गोरा सा एक उबला हुआ आलू, जिसको हम छोटे 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 पीसेस में कट करेंगे। और फिर इस रेसिपी को पूरे इंडिया से अलग हटके बनाने के लिए आपका और पापा का वो स्पेशल इंग्रेडिएंट, जीरावन मसाला, लिख देता हूँ। गुड्डन, मैं बेबी को सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम वहां खड़े हो क्या हंस रही हो? मतलब ये सीन ही पूरा हंसने वाला है ना? क्या कर रहे थे अभी आप इसे? स्पेशल जीरावन मसाला। इसे क्या समझ है? क्या मसाला, क्या अमचूर, क्या हल्दी? हो हमारी बेटी को सब समझ में आता है। अच्छा। एक मिनट, खुद उसी से पूछ लेते, आपको पापा की सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? देखिए, हंस रही है, सब आ रहा है उसको। शी सेइंग यस। देखिए ना, तुम्हारी बच्ची कितनी छोटी सी, ऊपर से प्यारी सी। ऐसे अभी से आप उसे किचन के काम में लगाना चाहते हैं? एक मिनट। खाना बनाना कोई किचन का काम नहीं होता गुड्डन, इट्स एन आर्ट जिसको सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। और माना कि हमारी बेटी में तुम्हारा गुड्डन पना बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, बट आई एम श्योर उसमें मेरे भी कुछ गुण होंगे। आफ्टर ऑल मेरी भी बेटी है कि नहीं? और तुम्हें लगता होगा कि छोटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मैं फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो आर्ट है वो मैं हमारी बेटी को विरासत में देके जाऊँ। कल को ऐसा ना हो कि खाना बनाने बैठे तो अपनी मम्मा की तरह किचन में खाना बनाने की जगह सिर्फ बनाना खाती पाई जाए। इसीलिए ये रेसिपी बुक, मेरी सारी फेमस रेसिपीज सिर्फ हमारी छोटी को बताऊंगी। एंड आई हैव अ फीलिंग गुड्डन कि हमारी बेटी से खाना बनाना बहुत खूब हो पाएगा। इनफैक्ट तुम देख लेना गुड्डन, हमारी बेटी एक बहुत कमाल की शेफ बनेगी। शी विल बी अ परफेक्शनिस्ट, मुझसे भी बेहतर। आपसे बेहतर तो पता नहीं, लेकिन हमसे बेहतर जरूर बनेगी। छोटी, पापा की आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट, इसे हमेशा अपने पास रखना बेटा, कभी अपने आप से अलग मत होने देना। एसजे आपकी रेस्टोरेंट किसी आंटी को दे रही है। आई डोंट अग्री विद इट पापा। मैं एसजे के सारे काम खराब कर देती हूँ। मैं और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती, बट आई प्रॉमिस यू पापा, अगर रेस्टोरेंट चली भी गई ना तो भी मैं ये बुक उन्हें नहीं दूंगी। ये आपका और मेरा सीक्रेट है। मैं भी आपकी तरह शेफ बनना चाहती हूँ। ये पेपर्स तो वैसे ही जो मैंने खराब कर दिए थे। मुझे जल्दी से एसजे को देने चाहिए, फिर शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। एजे की सबसे अजीज चीज, उनका रेस्टोरेंट, जो छोटी गुड्डन का होना चाहिए था, वो किसी और का होने जा रहा है। जहां तक मैं एजे को जानती थी, वो रेस्टोरेंट कभी सरू के नाम करते ही नहीं। फिर वो पेपर्स उसके पास आए कैसे? हो सकता है कि ये सरू की कोई नई चाल हो। आप जानती है ना, साजिश रचने में और उसे अंजाम देने में वो माहिर है। वो जो कुछ भी हो लक्ष्मी, पता तो हमें लगाना ही पड़ेगा। 2 घंटे पूरे होने में ज्यादा वक्त नहीं है। हेलो हेलो हाय, सब खत्म कर दूंगी तुम्हारा। ये तुम्हारा काम है देखना कि कैसे और क्या करना है। पर हाँ, कैसे भी करके 1 घंटे के अंदर मुझे वैसे ही नकली कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स चाहिए। नहीं हो पाएगा तो मुझसे भी तुम्हारा आइडेंटिटी राज रखना ना हो पाएगा। नकली पेपर्स और प्रॉपर्टी के कागजात, तुम्हारा पासपोर्ट, आधार, सब कुछ, तुम्हारा पूरा बायोडेटा पुलिस को दे दूंगी 1760 राज के साथ। मैडम ठीक है, काम हो जाएगा। अब तुमने सही सुर पकड़ी है ना? चलो अपना काम शुरू कर दो। छोटी, तुम यहाँ कब आई और तुमने कुछ सुना क्या? नहीं एसजे, मैं तो अभी अभी आई हूँ।
ये पेपर्स लेकर। क्या है ये? देखो छोटी गुड्डन, अगर इस बार तुमने कोई नया नमूना पेश करने की कोशिश की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद है ना वो खाई? पिछली बार तो दिखाई थी और अकेले छोड़ के आ गई थी, पर इस बार धक्का दे के आ जाऊंगी। सॉरी एसजे, मैं आपकी सारे काम खराब कर देती हूँ, इसलिए आप मुझसे सैड रहते हो ना। क्या बात है, तुमने पहली बार आज समझदारी की बात करी है। मैं तो बस आपकी हेल्प करने आई थी, ये पेपर्स लेकर। ये आपके पेपर्स से सेम टू सेम है, शायद इससे आपकी हेल्प हो जाए। अच्छा, ये तो असली पेपर्स हैं जिसमें एजे ने रेस्टोरेंट छोटी के नाम पर कर दिया था। पागल, नादान, पिद्दी, अपने ही हाथ से अपनी लाइफ बर्बाद और मेरी तो आबाद कर दी इसने। बोलो ना, ये पेपर्स आपके काम के हैं? पिछले 10 सालों में 1760 बार नाराज करने के बाद आज पहली बार तूने मेरा दिल जीत लिया। बस एक बार ना ये डील डन हो जाए ना, उसके बाद तुझे वो अपोलो टावर लेकर जाऊंगी, वहां पे तुम्हें खूब सारी शॉपिंग कराऊंगी, खूब सारी ड्रेसेस दिलाएंगे। हाँ, मुझे ड्रेसेस नहीं चाहिए, क्या मैं कुछ और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जो तुम मांगोगी ना मैं तुझे सब दिलाऊंगी, सब। बस बोल तू। एसजे, क्या प्लीज मेरी पापा की रेस्टोरेंट किसी को नहीं दोगी? प्लीज एसजे। छोटी रानी बड़ी सियानी, तुम्हारे पापा का रेस्टोरेंट ना मैं किसी को भी नहीं दूंगी, अपने पास रखूंगी इसको। हाँ, प्रॉमिस? अरे पक्की प्रॉमिस। तुम्हारे चूरन का असर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ सकता है, पर हम पर नहीं। एजे के वकील ने हमें सब कुछ बता दिया कि एजे ने रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कभी किया ही नहीं था। तुम्हें क्या लगा फर्जी पेपर्स बनाकर रेस्टोरेंट बेच खाओगी और हमें पता तक नहीं चलेगा? एक ही जिंदगी में और कितनी बार गिरोगी सरू तुम? एक छोटी सी मासूम बच्ची से उसकी विरासत छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी? शर्म तो उसे आती है ना जिसका कोई ज़मीर हो। ये औरत तो एक छोटी सी बच्ची पर जुल्म ढाती है, दिन रात उसे कड़वी बातें सुनाकर अपने मन को तसल्ली देती है। जिस जगह से उसका इतना भयंकर अतीत जुड़ा हुआ है वहां छोड़कर चली आती है। क्या हुआ? चौंक गई? तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा कि छोटी गुड्डन को तुम पहाड़ी पर ले गई थी? सब जानते हैं हम। आज तुमने सारी हदें पार कर दी है सर, रिश्तों की भी और इंसानियत की भी। छोटी गुड्डन, आप चाहती है ना कि आपके पापा का रेस्टोरेंट किसी के पास भी ना जाए? तो अब बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आपके पापा ने ये रेस्टोरेंट आपके लिए रखा है। आपके पापा का आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? पापा ने गिफ्ट दिया है तो मैं रेस्टोरेंट को भी रेसिपी बुक की तरह संभाल के रखूंगी। बिल्कुल। और एक बात बेटा, एसजे जो आपको बैड बातें बोलती है ना, वो बिल्कुल झूठ है। आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते थे, आप उनके लिए बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं थी। बस कुछ गलत लोग हैं
जो तुम्हारी मासूमियत का रॉन्ग फायदा उठा रहे हैं। पर अब और नहीं, उन्हें अपनी लालच पर रोक लगानी ही होगी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट छोटी गुड्डन से कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। और अगर छीनने की कोशिश करी या छोटी को परेशान किया या उसे कहीं छोड़ आने की धमकी दी ना, तो हमसे बुरी तुम भले ही सही, लेकिन गलत करने में पीछे हम भी नहीं हटेंगे सर। धमकी दे रही है? नसीहत है, रख लो, मुफ्त की है। वैसे भी तुमसे ज्यादा मुफ्तखोर तो मैंने आज तक नहीं देखी। जाते जाते और एक नसीहत ले लो, छोटी गुड्डन के साथ भले ही उसके माँ बाप ना हो, पर उसके साथ डीजे और एलजे जरूर हैं। इस परिवार की ताकत को कभी तोड़ नहीं पाओगी तुम।